नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गेस पेपर या मॉडल पेपर की। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के भूगोल ज्योग्राफी के सेकंड पेपर, द्वितीय जो पेपर है उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम होगा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा उद्देश्य आपकी सफलता मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 75 अंक का, क्योंकि 75 का फर्स्ट पेपर हुआ था 150 और उसके बाद में 50 का आपका प्रैक्टिकल हुआ था। इस प्रकार 200 अंक का होगा ज्योग्राफी के दोनों पेपर और प्रैक्टिकल मिल करके। 2025 सेकंड पेपर बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। और उससे पहले कहना चाहूंगा कि सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनके पास ज्योग्राफी, हिंदी और पॉलिटिकल 3 सब्जेक्ट है, उनका तो ये मानो कि ये लास्ट पेपर है, क्योंकि ज्योग्राफी के एक पेपर पहले हो गया और ये सेकंड द्वितीय होगा, जबकि हिंदी के दोनों हो गए और राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के भी दोनों हो गए। अब तो आपको आगे कंपटीशनों की तैयारी करनी है, चाहे आप पीटीटी की तैयारी करो, अगर बीएड करनी है तो फॉर्म भरा है तो आपने पीटीटी का, या अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में 3 सेक्शन होंगे। खंड कितने होंगे? 3। खंड ए, खंड ब, खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने होंगे आपको अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 10 × 2 बराबर 20 अंक का रहेगा सेक्शन ए, जैसे कि आपने ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में देखा था, सेम वही पैटर्न होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, आ गया समझ में? आगे देखो, तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे मैंने अपने अनुभव के आधार पे, पीछे के वर्षों के पेपर देख करके, और ये मानो कि अपने अनुभव और नॉलेज के आधार पर ये गेस पेपर बनाए। वैसे तो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन फिर भी संभवतः ये मानो कि ये छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, जो भी मैटर आपके पास, चाहे टेक्स्ट बुक हो भारत का भूगोल नाम से, या फिर अच्छी टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास पासबुक हो सकती है, या फिर 1 वीक सीरीज। और 1 वीक सीरीज तो ये मानो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप देखोगे कि ये छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में नंबर 1, जो कि जेट स्ट्रीम क्या है। नंबर 2, कोरोमंडल या मालाबार तट के बारे में आ सकता है। नंबर 3, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश में अंतर पूछा जा सकता है। नंबर 4, काल बैसाखी
या नॉर्वेस्ट नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। उसके बाद में नंबर 5, भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। नंबर 6, पश्चिमी विक्षोभ मावठ पर टिप्पणी या मावठ क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 7, भारत के प्रमुख 4 बंदरगाहों के नाम बताइए। नंबर 8, भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे बताइए। नंबर 9, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों के नाम बताइए कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है, वो क्षेत्र बताने हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि इससे आपका सामान्य ज्ञान जीके नॉलेज भी बढ़ता है, भारत का भूगोल। उसके बाद में नंबर 10, भारत के प्रमुख कोई 4 सीमेंट उद्योग बताइए, उनके नाम पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। नंबर 11, स्वर्ण चतुर्भुज या भारतमाला परियोजना क्या है। नंबर 12, हरित क्रांति पे टिप्पणी आ सकती है संक्षेप में। नंबर 13, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है बताइए। नंबर 14, रेड क्लिफ के ऊपर टिप्पणी आ सकती है कि रेड क्लिफ रेखा क्या है, किन किन के बीच है, कितनी लंबाई है इसकी, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। नंबर 15, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कोई 4 बताइए। नंबर 16, जलोढ़ मिट्टियाँ या काली मृदा पूछी जा सकती है। नंबर 17, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। नंबर 18, भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम पूछ सकता है केवल। उसके बाद में नंबर 19, भारत का महान जल विभाजक या तटीय प्रदेश पूछे जा सकते हैं। नंबर 20, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन या नगरीकरण के कोई 4 कारण बताइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, उसके बारे में आ सकता है। तो ये 20 छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, संभवतः आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं, तो आप उनको तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये तो ए सेक्शन के छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको तैयार करने हैं। अब उसके बाद देखते हैं खंड ब सेक्शन बी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3 के भूगोल सेकंड के गेस पेपर या मॉडल पेपर की, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे, खंड ब सेक्शन बी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन करते हुए, ध्यान देना, विकल्प का चयन करते हुए प्रत्येक 5 अंक का है। उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन 5 उनके अथवा होंगे, तो आपको दोनों में से एक को चुनते हुए कुल कितने करने हैं, 5 करना है लड्डी, याद रखना सेक्शन बी में। वैसे तो आपने ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में किया भी था, सेम वही पैटर्न है इसका। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान देना कि 5 × 5 = 25 अंक का रहेगा सेक्शन बी। 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का, तो कितने का हुआ, 25 का हुआ सेक्शन बी, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के पूरे चांस है प्यारे विद्यार्थियों। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके और इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार कर लेना, और उसके बाद में पेपर के अंदर सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। अगर ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना हो, कोई ग्राफ बनाना हो, कोई मैप बनाना हो, तो वो भी बना देना, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। देखो नंबर 1, भारत के तटीय मैदानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आने का पूरा चांस है प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का। नंबर 2, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए या फिर दक्षिणी एशिया में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
नंबर 3, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए उसके वितरण को समझाइए। ये क्वेश्चन बढ़िया है 3 नंबर वाला, इसको तैयार कर लेना कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए उसके वितरण को समझाना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। नंबर 4, भारतीय मृदा या मिट्टियों के प्रकारों तथा वितरण को समझाइए, या फिर भारत में गन्ने की कृषि की भौगोलिक दशाएं पूछी जा सकती है। नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधनों का महत्व बताइए। नंबर 6, भारत के वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर तैयार कर लेना। नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ये आएगा आपके पेपर में, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ तो ये मानो इसका पेपर में छपने का बहुत अधिक चांस है। तो देखो, भारत में सूती वस्त्र उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर भारत में कोयला संसाधन का वितरण समझाइए। नंबर 8, भारत को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए, या फिर हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हरित क्रांति हो सकता है सेक्शन ए में एकदम संक्षेप में पूछ ले, या फिर इसके अंदर भी टिप्पणी के बतौर पूछी जा सकती है हरित क्रांति। नंबर 9, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? भारत की 2 प्रमुख बहुउद्देशीय इंदिरा गांधी नहर परियोजना विशेष आ सकती है। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना बताइए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। नंबर 10, भारत में नगरीयकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके प्रभावों को समझाइए। 10 नंबर क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। तो ये 10 क्वेश्चन तैयार करोगे। हाँ, 2-3 इसमें यामी लगाकर भी मैंने बनाई हैं, क्योंकि आपके पेपर में तो 10 आएंगे, आपको 5 करने हैं। 5 मेन क्वेश्चन होंगे, 5 उनके नीचे अथवा होंगे। ठीक है ना, तो संभवतः आपको 10 के 10 मिल सकते हैं। 10 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5, और आपको 5 करने हैं। 5 का तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे इन 10 में से आपको। ठीक है ना, तो तैयार कर लेना सेक्शन बी खंड ब, जो कि प्यारे विद्यार्थियों खंड ब सेक्शन बी वाले ना, वो क्वेश्चन सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान देना है, उत्तर लिखते समय ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि कौन किस में पूछा है। बी में पूछा है तो 200 शब्दों में, और सी में पूछा है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, समझ गए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, सेक्शन है सी की हम बात करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे जी, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। आपको करने कितने हैं? 3 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है ना, प्रत्येक 10 अंक का होगा, जो कि 10 × 3 = 30 अंक का होगा सेक्शन सी, जो कि उत्तर 500 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। निबंधात्मक 5 पेज भरना पड़ेगा लड्डी, याद रखना। और चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, मैप बना सकते हो, या कोई ग्राफ बना सकते हो अगर उस क्वेश्चन से संबंधित है तो। इससे आपके 5 पेज भी आसानी से भर जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान देना सेक्शन सी वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जो कि बी से भी आ सकते हैं, बी वाले सी में और सी वाले बी में, क्योंकि कई बार पेपर सेटर लैंग्वेज एक ही रख देता है, जबकि विद्यार्थी को उत्तर लिखते समय ध्यान देना है कि अगर सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, अगर सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है ना, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। देखो तो इसके अंदर 5 कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करने आपको 3 ही हैं। ठीक है ना, 5 आ जाएंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और आपको करने
3 आने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ कि पाँचों के पाँचों मिले, जिससे आप अपनी चॉइस से मनपसंद क्वेश्चन के उत्तर लिख सको। ठीक है ना। देखो नंबर 1 वेरी 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 मोस्ट है, आपके पेपर में छपेगा, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, और देख लेना घर आकर के पेपर में मिला भी लेना मेरे गेस पेपर या मॉडल पेपर से। देखो नंबर 1, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये तो तैयार कर लो प्यारे विद्यार्थियों कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से, कितने भौतिक विभागों में, भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और उसमें से किसी एक का वर्णन कीजिए, या फिर पार्टिकुलर वो एक का नाम भी दे सकता है। ठीक है ना। देखो नंबर 2, भारत की प्रवाह प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति और आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। नंबर 3, सिंचाई के महत्व तथा प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए भारत के भूगोल में। याद रखना, भारत में सिंचाई के महत्व तथा प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, चाहे वो नहर हो, नलकूप हो, या आप कहोगे कुएं हो, या झरने हो, तालाब हो, ऐसे इस तरीके से ध्यान देना। उसके बाद में देखो नंबर 4, भारत में गेहूं अथवा कपास दोनों तैयार कर लेना, दोनों भी आ सकते हैं और एक कोई रोकेगा नहीं, चाहे गेहूं पूछे या कपास पूछे, इसको तैयार कर लेना। भारत में गेहूं अथवा कपास की कृषि की भौगोलिक दशाओं, उत्पादन, वितरण एवं समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। उसके ऊपर लेख लिखना आ सकता है, चाहे वो गेहूं पे आए या फिर कपास के ऊपर आए। ठीक है ना। ज्यादा संभावना गेहूं की है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो नंबर 5, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण में भिन्नता के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो आपको तैयार करने हैं। इन 5 में से आपको सेक्शन बी में मिल सकते हैं, बी वाले में से सेक्शन सी में मिल सकते हैं। बस आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया। जिनके पास राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और भूगोल विषय है बीए के अंदर, उनका ये लास्ट पेपर है, तो क्यों न अच्छी तैयारी की जाए प्यारे विद्यार्थियों। और इसलिए लास्ट में यही कहूँगा मेरे बीए फाइनल के विद्यार्थियों को कि दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना, ऐसा अपना मुकाम रखना। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन बहुत बड़ा है, आगे है आपके, तो इसलिए अच्छी तैयारी करते हुए आगे बढ़ते रहना और चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। बस हमारी दिल में याद भी रखना प्यारे विद्यार्थियों। नोट, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने पीछे के वर्षों के पेपर देख करके और अपने अनुभव के आधार पर ये ज्योग्राफी का पेपर बनाया है, भारत का भूगोल। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बार बार कहता हूँ, मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। और अभी तक हमारा चैनल होशियार सर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने फ्रेंड है, दोस्त है, सहेली है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जो भी बीए फाइनल भूगोल का पेपर दे रहा है उस तक पहुंचाने का आपका जिम्मा है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैं तो आपको यही कहूँगा अंत में कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो,
अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर के साथ। और अंत में आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ। जो कि मैंने राजनीति विज्ञान की गेस्ट पेपर बनाई, हिंदी साहित्य के दोनों पेपरों की गेस्ट पेपर बनाई, और ये भूगोल का द्वितीय का गेस्ट पेपर फर्स्ट का मैंने पहले ही बना दिया। जो कि आप सभी का सहयोग स्नेह और जो प्यार मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, बस आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।